पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके लिए प्रबंध करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उपाय करेंगे। हो सकता है इस समय आप किसी जरूरत में हो कि आपको किसी चीज की जरूरत है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप किसी मनुष्य से मांगने से पहले आप परमेश्वर से मांगे। वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपके लिए उपाय करेगा। ऐसी कोई भी बात नहीं जो प्रभु आपके लिए न कर सके। ऐसा कोई भी काम नहीं जो प्रभु आपके लिए न कर सके। प्रभु के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। जरूरत है उससे मांगने की, उससे प्रार्थना करने की। और मेरा विश्वास है कि जब आप प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु आपके जीवन में उन प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। उस घटी कमी से आप बाहर निकल आओगे। उस जरूरत को प्रभु पूरा कर देगा। आपके लिए प्रभु प्रबंध कर देगा। आपके लिए प्रभु उपाय करेगा। इसलिए बिल्कुल भी चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, दुखी ना होएं, निराश ना होएं। उत्पत्ति किताब उसका 48 अध्याय और उसके 15 पद में हम लोग देखते हैं, लिखा है कि फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, याकूब ने, उसके पिता ने अपने बच्चे को आशीर्वाद देकर कहा कि परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना रहा। याकूब इस बात को कहता है कि परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरा पिता, मेरे दादा चला करते थे, यानी कि यहोवा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। याकूब इस बात को कह रहा है कि उस परमेश्वर ने जन्म से लेकर और आज तक, इस समय वो मृत्यु के करीब है, मीन्स बुढ़ापे में बहुत अधिक, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जन्म से लेकर अब तक वही परमेश्वर मेरा चरवाहा बना रहा। चरवाहे का मतलब क्या है? चरवाहे का मतलब है जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता है, जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, जो अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा करता है, जो अपनी भेड़ों के लिए उपाय करता है, जो अपनी भेड़ों को चराई देता है, हरी हरी चारागाहों में लेकर के जाता है, जो अपनी भेड़ों को बीमार नहीं होने देता, जो अपनी भेड़ों को समय समय पर पानी पिलाता है, उन्हें छायादार स्थानों पर लेके जाता है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखता है, उन्हें जंगली जानवरों से बचा कर रखता है। वो चरवाहा होता है। और याकूब कह रहा है कि परमेश्वर जन्म से लेकर अब तक मेरा चरवाहा बना रहा। भजनकार भी इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और याकूब भी इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर मेरा चरवाहा बना रहा। मीन्स मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा परमेश्वर रहा, मुझे लीड करने वाला, मुझे गाइड करने वाला मेरा परमेश्वर रहा, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर रहा, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर जन्म से लेकर अब तक मेरे साथ में बना रहा। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपका चरवाहा है। वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। आप जानते हैं भेड़ होती हैं और उनका एक चरवाहा होता है। तो चरवाहा अपनी भेड़ों को उत्तम उत्तम भोजन देता है ताकि उसकी भेड़ें हष्ट पुष्ट हो जाएं, बलवान हो जाएं। इसलिए उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उन्हें समय पर भोजन देता है, समय पर पानी देता है, समय पर धूप में ले जाता है, समय पर छाया में ले जाता है, समय पर उन्हें उसके भेड़शाला के अंदर बांध देता है, समय पर उन्हें जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करता है, हमेशा उनके साथ में रहता है। ये चरवाहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर आपका और मेरा चरवाहा है। और जब परमेश्वर आपका और मेरा चरवाहा है तो चरवाहा क्या करेगा? आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके भोजन वस्तुओं को परमेश्वर आपको देगा, आपका कपड़े। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि किसी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि यहोवा हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है। कपड़े के लिए चिंतित मत हो, भोजन के लिए चिंतित मत हो। क्यों? क्यों प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? क्योंकि चरवाहा साथ में है। और जब चरवाहा साथ में है तो चरवाहा की जिम्मेदारी बनती है अपनी भेड़ों की रखवाली करना, अपनी भेड़ों की जरूरतों को पूरा करना। आप परमेश्वर की भेड़ हैं और परमेश्वर आपका चरवाहा है।
आप फुल्ली डिपेंड उस पर हो सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर समय समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको उस घटी कमी से परमेश्वर बाहर निकालेगा। जिस भी चीज की आपको जरूरत है जीवन में, वो परमेश्वर आपको प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन भेड़ों का भी कुछ काम होता है। केवल चरवाहे का काम नहीं होता, भेड़ों का भी काम होता है। भेड़ों को क्या करना है? भेड़ों को अपने चरवाहे का शब्द सुनकर उसके पीछे चलना है। जब वो भेड़ चरवाहे की आवाज को सुनती है तो चरवाहा उसे सही स्थान पर लेकर जाता है, चरवाहा उसे पानी पिलाता है, चरवाहा उसे हरी घास को खिलाता है, चरवाहा उसे छाया में लेकर जाता है, चरवाहा उसे जंगली जानवरों से प्रोटेक्ट करता है। तो आपका रोल है परमेश्वर की आवाज को सुनना, और परमेश्वर का रोल है आपकी जरूरतों को पूरा करना। और परमेश्वर तैयार है। कमी केवल आप में है कि आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, आप उसके पीछे नहीं चल पाते। वो तो तैयार है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके पीछे चलें, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 16 पद में कि और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के विरोधियों से वही परमेश्वर मुझे छुड़ाता आया है, मुझे बचाता आया है। वही परमेश्वर आपको बचाएगा, वही आपको छुड़ाएगा, चाहे किसी बीमारी से हो, चाहे किसी कर्ज से हो, चाहे किसी दुष्ट से हो, चाहे किसी विरोधी से हो। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। याकूब कहता है वो मेरा चरवाहा है, वही मुझे छुड़ाता आया है, वही मेरी जरूरतों को पूरा करता आया है। उसी ने मुझे उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है, उसी ने मुझे सब कुछ दिया है। परमेश्वर आपका चरवाहा है, वो आपको छुड़ाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपके लिए उपाय करेगा। बस आपको एक भेड़ की तरह उसके पीछे चलना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं अपनी 2 गवाही इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। मेरी पहली गवाही है कि मैं मेरे दोनों बच्चे अंजलि और अनुराग, अंजलि 12th और अनुराग 10th बोर्ड का एग्जाम इस साल यानी 2025 में दिए। और उनकी तैयारी के समय ही मैं ब्रदर और सिस्टर को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, सब लोगों ने प्रार्थना की। इसलिए नतीजा ये हुआ कि 13 मई 2025 को दोनों बच्चों का रिजल्ट आया और अच्छे मार्क्स से दोनों पास हो गए और उनका एडमिशन भी अभी सब जगह हो गया है। दूसरी गवाही है कि मेरे ससुर जी नवंबर 2024 में उनका निधन हो गया था और उनके निधन के बाद से मेरी सासू माँ का पेंशन रुका हुआ था, जिसके लिए हम लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। और बड़ा भागदौड़ और मशक्कत करने के बाद कल 16 जून 2025 को सासू माँ का 6 महीने का जो रुका हुआ पैसा था वो सब कुछ मिल गया है। इसलिए हम ब्रदर्स पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह को और उनकी पूरी प्रेयर मंडली को मैं धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर का लाखों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा अपने धर्मी जनों पर अपनी आशीष बनाए रखते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हृदय से प्रभु आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि सुंदर सुबह प्रभु तूने हम में से हर एक के जीवन में दी है। प्रभु इस दिन को खुदावन यीशु मसीह हम आपके नाम से शुरू करते हैं और कहते हैं तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरे प्रभु हम सब के जीवन में पूरी हो। प्रभु रात के विश्राम के लिए अच्छी
नींद के लिए खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं तेरा अनुग्रह प्रभु, तेरी सहायता प्रभु, तेरा फेवर प्रभु, तेरा सपोर्ट मेरे परमेश्वर एक एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु, एक एक जन के ऊपर प्रभु तेरा सपोर्ट, तेरा फेवर चाहते हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम तेरे कहलाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन को आपके नाम से आशीष देते हैं। हर एक जन के जीवन में प्रभु आपके अद्भुत कार्य होने पाए प्रभु। विशेषकर आदर करते हैं आपके जीवित वचन का, आपकी वाणी का प्रभु, जो आपके लोगों तक आज की सुबह में पहुंची है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी आपका वचन मेरे प्रभु जी हर दिन हमारे जीवनों में प्रभु जी हमें तरोताजा करता है प्रभु, ढाढ़स बंधाता है प्रभु, मजबूत करता है प्रभु जी। और आपके लोगों का जीवन परमेश्वर पिता हर दिन प्रभु जी करेक्शन की ओर आपका वचन लेकर जाता है। धन्यवाद कि आपकी वाणी आपके लोगों तक पहुंची है प्रभु। आपने हर एक जन से प्रभु आज की सुंदर सुबह में बातचीत किया, इस बात के लिए यीशु हम आपका आदर करते हैं प्रभु। आज के दिन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को प्रभु बल, शक्ति और सामर्थ दे, शरीर में बल दे प्रभु जी। हर एक के सोच विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं और कहते प्रभु हर एक कार्य प्रभु जी बहुत ही अच्छे से होने पाए परमेश्वर, और प्रभु जिससे कि तेरा नाम प्रभु महिमा पाए परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी, गलत कार्य प्रभु, गलत सोच को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, जब आपने पिता प्रभु जी हमें वचन के द्वारा प्रभु इस बात को सिखाया परमेश्वर प्रभु जी कि जिस प्रकार प्रभु जी याकूब ने इस बात को बताया कि मेरा परमेश्वर हमेशा मेरा चरवाहा बना रहा, मेरे जन्म से लेकर वो मेरा चरवाहा बना रहा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू हम सब का चरवाहा है। आज आप इस प्रार्थना को सुन रहे तो मेरे साथ इस बात को कहें कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, प्रभु तू मेरे घराने का चरवाहा है, तू मेरे बच्चों का चरवाहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब इस बात की घोषणा आपके लोगों ने अपने जीवन में की है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि सच में प्रभु तू इनका परमेश्वर है, तो इनका चरवाहा है पिता। जब प्रभु माता की गर्भ से प्रभु तूने इन्हें चुना है प्रभु, तब से लेकर प्रभु जी आखिरी सांस तक प्रभु जी तू हम सब का परमेश्वर है खुदावन। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी आज प्रभु आपके लोग परमेश्वर पिता इस बात को अपने लिए घोषणा किए हैं प्रभु कि आप उनके चरवाहा हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि ये तेरी आवाज को सुनने पाए, ये एक अच्छी भेड़ की नाई प्रभु तेरी आवाज को सुनने पाए। तेरे वचनों में प्रभु क्या कहा गया है, तू हमें क्या बातचीत हमसे करता है प्रभु, इन बातों को तेरे लोग सुनकर अपने जीवन में अप्लाई कर सके। और सच में प्रभु जैसे कि वचन कहता है भजन संहिता में कि वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है, वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो सुखदायी झरना परमेश्वर पिता मेरे प्रभु आप अपने लोगों को सुखदायी जल के झरने के पास ले चले प्रभु, उनके जीवन में हर एक सुख सुविधा दे प्रभु जी, उनके लाइफ में परमेश्वर आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। आज जो भी रुकावटें और बाधाएं हैं प्रभु यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से चले जाएं और आप परमेश्वर पिता उत्तम उत्तम पदार्थों से अपने लोगों को तृप्त करें, उनके लिए अद्भुत योजना को तैयार करें। आपके लोगों को प्रभु फाइनेंशियली आप ब्लेस करें प्रभु, आर्थिक रूप से आप ब्लेस करें परमेश्वर, आप इन्हें जॉब में ब्लेस करें, आप इन्हें फैमिली में ब्लेस करें, आप इन्हें रिलेशनशिप में ब्लेस करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु इनके परिवार को प्रभु आप ब्लेस करें परमेश्वर पिता, और होने दे पिता कि आने वाली हर एक प्रभु बाधाएं, रुकावटें, मुसीबत और परेशानियां दुष्ट के प्रभु जलते हुए तीरों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु, क्योंकि तू अपने भेड़ों को प्रभु जी जंगली जानवरों से पिता प्रोटेक्ट करता है पिता। आने वाली बाधाओं से, आने वाली रुकावटों से प्रभु तू इन भाई बहनों को प्रभु प्रोटेक्ट कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमारी प्रोटेक्शन है प्रभु, हमारी शील्ड है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद देती हूँ पिता। आज जितने लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं पिता, जब लोगों ने इन्हें धमकी दी है प्रभु, जब लोगों ने प्रभु इनकी हानि की योजना बनाई है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन कि प्रभु जब तू अपने लोगों का चरवाहा है तो उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु यदि आज ये कर्जे में है, यदि इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, यदि इनके पास प्रभु कोई भी रोजगार का साधन नहीं है प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू इनका चरवाहा, इन्हें किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है प्रभु, यदि आज कोई भी कमी पाई जाती है प्रभु जी, यीशु मसीह आपके महिमा में धन से उनके लिए सब कुछ पूरा होने पाए, क्योंकि प्रभु जन्म से लेकर अब तक प्रभु
तू अपने लोगों का चरवाहा बना रहा। आज प्रभु हर एक जन अपने मन में, अपने जीवन में इस बात को प्रभु रिसीव करने वाले हो सके कि प्रभु तू इनका चरवाहा है पिता, और प्रभु तू इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करेगा। अच्छा जॉब, अच्छा लाइफ पार्टनर, संतान, अच्छा घर, एक अच्छा आत्मिक जीवन प्रभु आपके लोगों को देंगे मेरे प्रभु, क्योंकि आप इनके चरवाहा हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। और तेरा वचन कहता है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता है। मैं धन्यवाद करती हूँ हम सबको बचाने के लिए, हम सबके पापों को क्षमा करने के लिए प्रभु आपने पाप का बलिदान अपने आप को दिया परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि अब जो कोई तेरे नाम पर और उस बलिदान पर विश्वास करता है प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि हम सबको पिता प्रभु, जब तू हमारा चरवाहा बना तो तूने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ यदि आज आपके लोगों से कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु आप क्षमा करें पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग प्रभु किसी भी गलत रास्ते में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन उस गलत रास्ते से निकलकर वो सही रास्ते पर आए, क्योंकि प्रभु तू उन भेड़ों का चरवाहा है पिता, वो तेरी आवाज को सुनने पाए। आज जितने लोग एडिक्शन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, रॉन्ग रिलेशनशिप में, या फिर परमेश्वर पिता उलझाने वाली बातों में, उलझाने वाले पाप में, या फिर प्रभु जी अभिलाषाओं में फंसे हैं, यीशु के नाम से इन सारी गलत बातों को हम दूर करते खुदा, और आपके लोग आपकी आवाज सुनकर उन गलत बातों से बाहर निकलकर आपके सही मार्ग पर चलने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जितनों ने अपनी विनती प्रार्थना को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से पिता भेजा है। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोगों ने प्रभु जी आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, उन्हें प्रॉस्पर करे, उन्हें एक्सॉल्ट करे, वो अपनी कमाई में बरकत को देखे, अपने बिजनेस पे बरकत को देखे खुदा, क्योंकि जो बोता है वो काटता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, बीमारी की अवस्था में है, वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदा, सीरियस कंडीशन में, शरीर में प्रभु बाहरी दुख उठा रहे प्रभु, इसी वक्त तेरे वचन को मैं क्लेम करती हूँ, तेरे वचन को मैं घोषणा करती हूँ। तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त आपके शरीर में जो रोग है उस जगह पर अपने हाथ को रखे। मैं कमांड करती हूं हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, शारीरिक हर एक दर्द को, हर एक तकलीफ को, हर एक चोट को, नसों को, मांसपेशियों को, हड्डियों को, प्रभु इनके सेंस ऑर्गन्स को, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को मैं यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देती हूं। हर एक रोग, हर एक बीमारी जाओ यीशु के नाम से। लीव इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी सिकनेस लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। मेंटली प्रॉब्लम या फिर कोई भी प्रभु जी शरीर में प्रभु जी डिसऑर्डर है प्रभु, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। इनकी कमी चली जाए यीशु के नाम से। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। शरीर में प्रभु जो खुजली है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर प्रभु सफेद दाग है, यीशु के नाम से वो बीमारियां निकल कर चली जाएं। इसी वक्त इनकी स्किन चंगी हो इन द नेम ऑफ जीसस। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, प्रभु गर्दन का दर्द चला जाए यीशु के नाम से। माइग्रेन यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। सर के पीछे हिस्से में प्रभु जी ने हमेशा दर्द रहता है, यीशु के नाम से वो दर्द निकल कर चला जाए। ओवरियन सिस्ट इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जी ने हमेशा प्रभु पेट में प्रॉब्लम रहता है, यीशु के नाम से पेट का, स्टमक का प्रॉब्लम निकल कर चला जाए। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भी गुप्त रोग है, जो भी परमेश्वर पिता हार्मोन्स डिसबैलेंस है, यीशु के नाम से प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए, तूने सारे रोगों को दूर किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, हम आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार याकूब ने इस बात को कहा कि जन्म से ही प्रभु तुम मेरा चरवाहा बना रहा, उसी प्रकार आज इन भाई बहनों को इस वचन के द्वारा आशीष देते हैं कि प्रभु जब से प्रभु इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया प्रभु जी, अब से लेकर प्रभु इनकी आखिरी सांस तक खुदावन तू इनका चरवाहा बन पिता, और इन्हें दीर्घ आयु से तृप्त कर प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु, इनके हाथ के कामों पर बरकत दे प्रभु, और प्रभु ये आपकी भलाइयों का वर्णन अपने जीवन भर में कर सके, और प्रभु तेरी विश्वास योग्यता अपने जीवन में देख सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु, जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।